न्यूज डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। ये खबर है अपना मित्र परिषद के सार्थक प्रयासों से दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद सहित अन्य जगहों पर परीक्षार्थियों को मिल रहा है घर जैसा माहौल। शैक्षिक उन्नयन से प्रतिभाओं को प्रोत्साहन कर अधिक से अधिक सरकारी सेवा में चयन कराने की अपना मित्र परिषद खटीक समाज की मुहिम को देश भर से समर्थन मिल रहा है। प्रतिभाओं की हर संभव मदद करने के लिए स्वयं हमेशा आगे आ रहे हैं और अपना मित्र परिषद के सार्थक प्रयासों से पूरे देश भर में खटीक समाज एकजुट होकर अब नजर आने लगा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में परीक्षा देने जाने वाले समाज की प्रतिभाओं की अगवानी में समाज बंधु न केवल पलक पावने बिछा रहे हैं बल्कि उनके रहने, खाने और परीक्षा केंद्र तक छोड़ने और वापस लेकर आने तक की व्यवस्था भी करते हुए अनुकरणीय पहल पेश कर रहे हैं। ऐसा नजारा एक दो नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में रहने वाले खटीक समाज के महानुभावों की ओर से समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने में देखने को मिला। अपना मित्र परिषद खटीक समाज के सार्थक प्रयासों से राज्य के अलावा पूरे देश भर में मदद करने का ये सिलसिला जारी हो गया है। अपना मित्र परिषद के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष खोईवाल ने बताया कि पाली जिले के मोतीलाल चौहान ने अपना मित्र परिषद के संपर्क कर बताया कि उनकी बेटी और पुत्र वधू की नर्सिंग की परीक्षा भोपाल मध्य प्रदेश में 4-5 दिन चलेगी। ऐसे में भोपाल में 4-5 दिन रुकने और कोई लोकल मदद उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, जिस पर खोईवाल ने सोशल मीडिया के जरिए ही देश भर में फैली अपना मित्र परिषद पदाधिकारियों को सक्रिय करते हुए भोपाल में समाज बंधुओं से संपर्क साधा। समाज की बेटियों की परीक्षा में हर संभव मदद पहुंचाने के अल्प निवेदन पर ही हीरालाल सांवरिया, मेडिकल विभाग भोपाल, मदन लाल खींची, डिप्टी जनरल मैनेजर यूनाइटेड इंश्योरेंस भोपाल, मूल निवासी जयपुर, राजकुमार रत्नाकर, ABKS प्रदेश अध्यक्ष MP सहित अन्य समाज बंधु आगे आ गए। देवेंद्र सांवलिया के मार्फत संपर्क में आए हीरालाल सांवलिया ने बेटियों व परिवार के ठहरने की व्यवस्था उनके घर पर ही कर दी। समाज में शिक्षा के प्रति आए जागरूकता की मिसाल भी देखने को मिली। सांवलिया ने न केवल 24 फरवरी से 1 मार्च तक कुल 6 दिन पाली के मोतीलाल चौहान, उनकी बेटी व उनके पुत्र वधू को अपने घर पर रुकने की व्यवस्था की, बल्कि उनके खाने पीने और सोने की व्यवस्था बेहतर तरीके से की। मोतीलाल चौहान ने बताया कि सांवलिया साहब व उनके परिवार ने बेटी और बहू को घर जैसा ही माहौल उपलब्ध कराया। परीक्षा केंद्र तक खुद की गाड़ी से छोड़ना और वापस लेकर आना जैसे सेवा के कार्य भी किए। चौहान परिवार ने भोपाल के सांवलिया परिवार से जब 1 मार्च को विदाई ली तो पूरे चौहान परिवार की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सांवलिया परिवार से आशीर्वाद लेते हुए उनके द्वारा दिए गए सहयोग को आजीवन नहीं भूलने का भरोसा दिलाया। सांवलिया परिवार ने भी अपना मित्र परिषद खटीक समाज के प्रयासों से मिले उक्त सेवा कार्यों को अपना फर्ज बताते हुए भविष्य में भी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इसी तरह नई दिल्ली में निर्माण परिवार ने भी ऐसी ही अनूठी मिसाल पेश की। अपना मित्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष खोईवाल ने बताया कि पाली परिवार से पूर्व दिल्ली और तेलंगाना में भी समाज की एकजुटता को बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि जोधपुर के छात्र रवि दायमा ने AMP से संपर्क कर 28 फरवरी 2023 को दिल्ली में रेलवे ग्रुप डी का डिकोमेटेशन, वेरिफिकेशन व मेडिकल टेस्ट होने की जानकारी देते हुए नई दिल्ली में रुकने की जगह कोई मदद उपलब्ध कराने का आग्रह किया। खोईवाल ने AMP के पदाधिकारियों की मदद से करोल बाग दिल्ली निवासी अशोक निर्वाण पहाड़िया, पुत्र क्रांतिवीर डॉक्टर गंगाराम निर्वाण से संपर्क साधा। अल्प निवेदन पर ही निर्वाण साहब ने बच्चे को उनके घर पर रोकने और हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिला दिया। दिल्ली में 27 फरवरी शाम को 2 मार्च कुल 3 दिन तक छात्र रवि के रहने की व्यवस्था के साथ ही भोजन की व्यवस्था भी निर्माण साहब ने अपने घर पर ही कर दी। इसके अलावा छात्र रवि को प्रोत्साहन कर बेहतर भविष्य निर्माण के प्रति लगातार प्रयास करने की सीख भी दी। छात्र रवि ने फोन पर AMP पदाधिकारियों को निर्वाण साहब के सानिध्य व आतिथ्य को पाकर अभिभूत होने के बारे में बताया। वहीं AMP ने निर्वाण साहब का आभार जताया तो वे भी इसे समाज के प्रति अपना छोटा सा फर्ज बताते हुए भविष्य में
बेझिझक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में ऐसी मदद करने के लिए संभव प्रयास करते रहेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि निर्माण साहब अपने पिता के नाम से संचालित डॉक्टर गंगाराम निर्माण एजुकेशन फाउंडेशन दिल्ली द्वारा छात्र छात्राओं को शैक्षिक आवश्यक मदद उपलब्ध कराते हैं। निर्माण साहब सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली के चेयरमैन पद को सुशोभित कर समाज सेवा में सहयोग देने में नियमित रूप से लगे हुए हैं। 70 वर्ष की आयु में भी निर्माण साहब का समाज के प्रति समर्पण देखने को बनता है, जो अन्य के लिए प्रेरणादायक है। हैदराबाद में भी हमारी बिटिया कविता खटीक की मदद समाज बंधुओं द्वारा की गई है, जिसकी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको मिल चुकी है। खटीक समाज में सेवा करने की जो प्रेरणा जागृत हो रही है, उसका पूरा श्रेय अपना मित्र परिषद की पूरी टीम को जाता है। मित्र परिषद ने कहा है कि प्रतिभाएं बेझिझक अपनी सभी परेशानी हमें बताएं, समाज के सहयोग से सारी समस्याओं का निवारण जरूर करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय संरक्षक सत्य प्रकाश खोईवाल एवं राष्ट्रीय संयोजक पूरन डेडवानिया ने भरोसा दिलाया कि अपना मित्र परिषद का ध्येय अधिक से अधिक समाज की प्रतिभाओं को सरकारी सेवा में लाने का है और इसके लिए हर संभव प्रयास अंतिम स्तर तक करते रहेंगे। राष्ट्रीय संरक्षक तनसुख खोईवाल, राष्ट्रीय संयोजक गोपाल डेडवानिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेश सामरिया, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अनिल चंदेल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद खोईवाल, माणक खोईवाल, राधेश्याम चंदेरिया, शिवराम खोईवाल, रतनलाल खोईवाल आदि ने अपना मित्र परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के जरिए प्रतिभा प्रोत्साहन की मुहिम को उच्च से उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत IAS, RAS सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतिभाओं को उपयोगी सामग्री PDF के माध्यम से ही उनके घर बैठे ही मोबाइल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही अपना मित्र परिषद के विभिन्न जिलों में संचालित कुल 18 अपना मित्र परिषद पुस्तकालयों पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें, नोट्स सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा शुरुआत से ही विद्यार्थियों की नींव मजबूत करने के लिए अपना मित्र परिषद की ओर से प्रतिवर्ष जिले वाइज ऑफलाइन व ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की जाती रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष खोईवाल का मानना है कि आपसी सौहार्द के अनुभव उदाहरण सिर्फ स्थानीय प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले राजस्थान की बेटी को तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद में, देश की राजधानी दिल्ली में तथा अब मध्य प्रदेश के भोपाल में आश्रय मिलना, यह सामाजिक बदलाव का बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इससे समाज के बच्चों का आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा और वे बड़ी से बड़ी परीक्षा देने के दौरान मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से विजय पाने के लिए समाज बंधुओं के मिलने वाले सहयोग से प्रोत्साहित होंगे। धीरे धीरे समाज आपसी सहयोग की उस दिशा में बढ़ रहा है जहां से समाज को विकास के नए सोपान मिलेंगे। अपना मित्र परिषद खटीक समाज के पदाधिकारियों के सार्थक प्रयास प्रतिभा प्रोत्साहन में भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगे। खटीक समाज निरंतर आगे से आगे बढ़ता जाए, इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।